for integration with global supply chain. Global supply chain होते हैं जिसमें कंपनी प्रोवाइड करती है supplier, manufacturer and distribution to sell their products all over the market. Last, warehouse facilities for air cargo. गवर्नमेंट ने इस बार वेयरहाउस फैसिलिटीज प्रोवाइड करने लगी है ये एयर कार्गोस के लिए, जिसमें हाई क्वालिटीज की बायोसेबल प्रोडक्ट्स को स्टोर करा सकता है। थैंक यू बेटी। Thank you. Very nice. Now, I think it is going to be useful to all. As we all know, there's a lot of taxation policies, and the hardest thing in the world to understand is income tax, and also that are the prices we pay for a civilized society. By paying attention to the topic, let's call upon Karthik. So you are my new friends. So first of all, I introduce myself. My name is Karthik. I am pursuing BCom on a second year from Artha University. Today's my topic is direct tax proposal. अगर हम बात करें गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस किए हैं ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम की, अगर हम बात करें ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या चेंजेस किए हैं, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। अगर हम बात करें न्यू टैक्स रिजीम की, जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है, अगर किसी की इनकम 12 लाख है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं है, लेकिन अगर किसी की इनकम 12 लाख से ऊपर है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1000 लाख, तो उस पर टैक्स है। इस डेटा की मदद से हम ये समझेंगे कि कितना टैक्स लगेगा। 0 to 4 लाख आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना, 4 to 8 लाख आपको 5% टैक्स पे करना होगा, 8 to 12 लाख आपको 10% टैक्स देना होगा, 12 to 16 लाख आपको 15% टैक्स देना होगा, 16 to 20 लाख आपको 20% टैक्स देना होगा, 20 to 24 लाख आपको 25% टैक्स देना होगा, 24 से अबव, अगर आपकी सैलरी 24 से अबव है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। रेशनलाइजेशन ऑफ TDS, TCS फॉर इजलिंग डिफिकल्टी। इसमें पहला पॉइंट क्या कहता है, अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है जिसकी इनकम 5 लाख है तो वो पे करता है टैक्स डिडक्शन। जो पहले पे करता था वो 50,000 पे करता था, लेकिन अब उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है, अब उसकी वैल्यू 1 लाख हो चुकी है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, जैसे हम रेंट पे TDS पे करते हैं तो जो पहले वैल्यू थी 2,40,000 थी, लेकिन जो अब वैल्यू है वो 6 लाख हो गए। एनकरेजिंग वॉलंटरी कॉम्प्रिहेंशन, इसका मतलब ये है कि हम लोग ITR फाइल अपलोड करते हैं सभी के सभी, जो उसका टाइम पीरियड था वो 2 साल था, लेकिन अब वो बढ़कर 4 साल हो चुका है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिड्यूसिंग कॉम्प्लिकेंस बर्डन। इसमें क्या है, जो भी छोटी छोटी चार्टेबल संस्था है उनका जो रजिस्ट्रेशन टाइम पीरियड था वो 5 साल था, लेकिन अब वो बढ़कर 10 साल हो चुका है। With all these words, this is Karthik signing off. Wish you all the best. Thank you so much. As we conclude this session, we extend our heartfelt gratitude to our seniors of the special guests, each one of you for being a part of this society. Good afternoon, everyone. Today, we are going to present a fun and engaging skit that will keep you understand something that affects every citizen of our country, the Union Budget. The Union Budget is like the annual financial blueprint of the country and is presented by the Finance Minister of India, Srimati Nirmala Sitharaman, as it outlines the government's estimated revenues and planned expenditures for the upcoming fiscal year, April 2025 to March 2026. It's a big deal, but sometimes it sounds a bit complicated, right? So what's better way to explain the budget than through a fun skit? So sit back and enjoy the show as we unravel the mystery of the Union Budget. First, let us start with the expectations of the common people from the Union Budget 2025. हेलो, मुझे तो फिलहाल सरकार से यही उम्मीद है कि हाँ, छोटे से व्यापार में हमें
कुछ टैक्स में राहत मिल जाए। हमारे भारत में जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत आगे बढ़ रही है, हमें सरकार से यही अनुरोध है कि कम से कम अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा थोड़ा करके हटाए, हमें रोजगार दे और टैक्स में राहत दे, ताकि हम जैसे छोटे व्यापारी कुछ आगे बढ़ सके और इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ कर सके। थैंक यू। एज ए स्टूडेंट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोई 85% पे भी जॉब नहीं ले पा रहा है और कोई 50% में भी 40 लाख का पैकेज उठा रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा काम अभी स्टार्ट ही हुआ था और सरकार ने आज टैक्स बढ़ा दिया। अब सारा टैक्स तो रेंट पे चला जाएगा, इसलिए सरकार ये चाहती है कि हमारा जीएसटी कम कर दे। So as we have heard the expectations of the common citizens from the Union Budget 2025, let's have first, we have Nariti Rastogi as Finance Minister of India, Srimati Nirmala Sitharaman presenting the Union Budget 2025 to you all. This budget continues our government's efforts to accelerate growth, secure inclusive development, invigorate private sector investment, uplift household sentiments, and enhance spending power of India's rising middle classes. Together, we enhance on our journey to unlock our nation's tremendous potential. For tremendous potential, a greater prosperity and global positioning under the leadership of our Honorable Prime Minister, Narendra Modi ji. As we complete the first quarter of 21st century, continuing geopolitical headwinds suggest lower global economic growth over the medium term. However, our aspiration for a Viksit Bharat inspires us, and the transformative work we have done during our government's first 2 terms guides us to march forward resolutely. Thank you. Honorable Speaker, I rise to present the Union Budget 2025, a budget that lays the foundation for the Viksit Bharat. Budget is designed to drive economic growth, fiscal discipline, and social welfare, ensuring inclusive development for every citizen. What proves? It is a budget document, bhai. Honorable Speaker, in this budget, the proposed development measures span 10 broad areas, and Garib, Youth, Annadata, and Nari. The sector. आपकी सरकार ये लूट रही है। I'll explain, Professor. I'll explain once. Please, I've just begun, right? Please, आ रही हूँ, उसमें भी आ रही हूँ। जी। Major Asian currency. It might be helpful to quote this, sir, and I quote. Yes, sir, I'll quote it. To the taxpayer up to 12 lakhs of normal income other than capital gains, tax uptake is being provided in addition to. No income tax. So please listen. Let me continue. I continue to say no income tax payable up to an income. इनकी सरकार चल रही है। We have Akash Singh as the Honorable Speaker, Om Birla. To begin with, we have Priyank Sharma as the Honorable Prime Minister, Narendra Modi. मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं लक्ष्मी से अनुरोध व प्रार्थना करता हूँ कि
मेरे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर अपनी विशेष कृपा बनाए। केंद्रीय बजट 2025-26 140 करोड़ भारतीयों का आकांक्षाओं का बजट है। हर भारतीयों के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। इस बजट में कृषि और किसानों के कल्याण पर सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा। मध्यम वर्ग के लोगों पर भी सौगात दी गई है। साथ ही गरीब महिलाओं और युवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सर, पहली बात तो ये है कि ये सरकार मिडिल क्लास को कुछ आत्माहित कंकाल समझती है कि जब उनका मन करा तब उन्होंने हमारी हड्डियों पर चलकर 5 ट्रिलियन की दीवार बना दी। सर, हम आपकी न्यू टैक्स रिजीन में ये है कि 12 लाख की जो भी इनकम है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। हम आपकी इस सवाल का जवाब एक कहावत से देना चाहेंगे। आपने कहावत सुनी है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। हम अपनी बात से सहमत हैं कि 12 लाख तक की इनकम पर 1 रुपया मुझे नहीं देना है, पर अगर मैंने 12 लाख से 1 रुपया ज्यादा कमा लिया तो यही तो आधी बात आपने बताई है। अगर 12 लाख की इनकम से 1 रुपया ज्यादा मैंने कमा लिया, 8 लाख का पैसा मुझे देना है, 10 लाख का पैसा मुझे देना है, 12 लाख तक का पैसा मुझे देना है। ये सरकार कहाँ खाएगी पैसा? इस देश की मिडिल क्लास को कुछ हासिल तो होता नहीं है, आप ऊपर से वादे और वादे कर रहे हैं। कुछ तो सोचिए सरकार के बारे में। हम भी जिंदा हैं। हमारी सरकार ऐसा समझती है मिडिल क्लास के ना तो कोई सपने हैं ना कोई अरमान है, हमारे खुद के अरमान है। ये सरकार हमें कुछ इस तरीके से समझती है कि हम सोने की अंडा देने वाली मुर्गी हैं। जब मन करा गर्दन मचोड़ दी और टैक्स वसूल लिया। धन्यवाद। Moving on, supporting the union budget, we have Dipanjan Mukherjee as Chirag Paswan, Cabinet Minister of Food Processing Industries of India and the first President of the Lok Janshakti Party. नमस्कार। आज प्रस्तुत किया गया केंद्रीय बजट 2025 एक दूरदर्शी रोड मैप है जो 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षा और सपनों का प्रतीक है। तो ये बजट हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के मार्ग को प्रशस्त करता है। इस बजट में महिला, मजदूर, गरीब किसान, युवा, व्यापारी, कृषि और मध्य वर्गीय परिवारों को आर्थिक राहत प्रदान करती है। हमारा पूरा देश गरीब है। साथ ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, उद्योग निवेश और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। Now we have Shashank Yadav as Akhilesh Yadav opposing the budget, who is a member of the Lok Sabha and National President of the Samajwadi Party. मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस बजट पे बोलने का अवसर दिया। मैं अपने युवा के साथी जो इस बजट पे बोले हैं उसमें कुछ अपनी बातों को जोड़ते हुए इस बजट का घोर निंदा और विरोध करता हूँ। This budget is fully focused
एंड टारगेटेड। ये जो बजट है पूर्ण रूप से फोकस्ड है और टारगेटेड है उन लोगों के लिए जो पूर्ण रूप से संपन्न है, बड़े लोग हैं और खासकर जो उद्योगपति है। सरकार उन्हीं उद्योगपति, बड़े लोग और संपन्न लोगों के लिए ही ये बजट प्रस्तुत किया गया है। सभापति महोदय के माध्यम से अपने विपक्ष साथियों और मेरे सभी यहाँ बैठे साथी को बता दूं, भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए, मुझे इसमें कोई भी रोड मैप नहीं दिख रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं आशा करता हूँ सभापति महोदय के माध्यम से इस बजट में संशोधन किया जाए और गरीब युवा और खासकर किसानों के लिए इसमें कुछ बात रखी जाए और सभापति महोदय के माध्यम से मैं उम्मीद और आशा करूंगा कि जल्द से जल्द इस पर फिर एक बैठक हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Gulabsha Shahid as Supriya Sule, member of Lok Sabha from the Nationalist Congress Party. I compliment the finance minister on her income tax decision. मगर अगर वो GST का भी सोच रही थी तो देश के साथ साथ कंज्यूमर्स का भी भला होता। नहीं सोचते हैं बिल्कुल भी। सरकार सोचने की शक्ति ही नहीं है। अच्छा आप बताएंगे। हमारा तो गठबंधन है। हमने करके दिखाया है, देश को अपना बनाया है। ठीक है। और आपने क्या कभी सोचा कि लोग देश क्यों छोड़ के जा रहे हैं? Obviously they are looking for better emerging markets. सोचिए। और due to weakening of Indian currency, ever thought about that? Never. That 2014 में 58.6 लाख करोड़ था, लेकिन आज 171 लाख करोड़ के ऊपर जा चुका है। क्या कभी आप लोगों ने उसके बारे में सोचा? जवाब दीजिए। इनकम टैक्स का तो सोच लिया, लेकिन ये जो इनकम टैक्स का तो सोच लिया, लेकिन जो हमारे डेब्ट वगैरह बढ़ा जा रहा है उस समस्या का क्या? उसके बारे में सरकार क्यों नहीं सोच रही है? अब क्यों चुप है आपकी सरकार? जवाब दीजिए। और ये डेब्ट का प्रॉब्लम, सारी सिचुएशन ये कहां से हटाई जा रही है? एजुकेशन पे से, हेल्थ इश्यूज पे से, सब पे से खर्चा कम किया जा रहा है। बस पहले एक्सपेंडिचर 16.03 था, फिर 15.04 हुआ और आज 14.9। क्या गरीबों के बारे में यही सोच रही है आपकी सरकार? आप आवाज नहीं, जवाब उठाइए। हम जवाब मांग रहे हैं, आपकी आवाज उठाने के लिए कुछ है आपके पास? As we conclude this session, we encourage you all to actively participate in today's discussion. If you have any queries, we open the parliament. Please feel free to ask. पूछो, सरकार जवाब देगी। We extend our heartfelt gratitude to our esteemed and supportive teachers, special guests, each one of you for being a part of the insightful discussion. The budget 2025-2026 is not just a financial document, it is a vision of progress. Together we can make opportunities it presents. Let us walk towards a prosperous and sustainable future. Thank you.